हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानबी। आज मैं आप सभी को क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराने वाली हूँ। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो और बना दी हैं जिसमें मैंने एनसीईआरटी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराए हैं। जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखी है आप लोग जाके देख लीजिएगा। और अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट दे रखा है षड दर्शन। जैसे कि हम लोग के में वेदों में 6 दर्शन के बारे में बताया गया है, जो कि नंबर 1 न्याय, नंबर 2 है सांख्य, नंबर 3 है योग, नंबर 4 है पूर्वी मीमांसा, नंबर 5 है वेदांत या उत्तर मीमांसा और नंबर 6 है वैशेषिक। तो जैसे कि जो सबसे पहला है न्याय। न्याय की प्रणेता कौन है? गौतम। यानी कि जो न्याय वाला दर्शन है ये किसने दिया है? गौतम ने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है सांख्य। सांख्य वाला दर्शन किसने दिया है? कपिल ने दिया है। थर्ड है योग। योग का तो सब लोग को पता होगा कि योग किसने दिया है? पतंजलि ने। फोर्थ है पूर्वी मीमांसा, जो कि दिया है महर्षि जैमिनी ने। ठीक है। फिफ्थ है वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा, यानी कि वेदांत को ही क्या कहते हैं? उत्तर मीमांसा कहते हैं। इसको किसने दिया है? व्यास ने दिया है। सिक्स है वैशेषिक, जिसको किसने दिया है? कणाद ने दिया है। ठीक है। और ये जो पॉइंट्स है ना मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही उठाए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है महावीर वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। अब आप लोगों से जैसे कि स्पेशली वीडियो सीटेट के लिए बनी हुई है ना, क्योंकि जो सीटेट में जो सोशल साइंस का पेपर होता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से मान लो आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम है जुलाई में, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो महावीर थे ना वो किस संघ से रिलेटेड थे। तो हम लोग बोल सकते हैं बज्जी संघ से, या फिर वो किस कुल से थे, महावीर किस कुल से थे, तो हम लोग बोल देंगे लिच्छवी कुल से थे। ठीक है। नेक्स्ट है जैन शब्द। जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। यानी कि जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते होंगे बौद्ध लोगों के 3 ग्रंथ थे, सॉरी 3 पिटक थे। उनके नाम क्या क्या थे? जिसमें से एक है विनय पिटक। ठीक है। इसमें विनय पिटक में क्या क्या मिलता है हम लोगों को? इन लोगों के द्वारा जो भी नियम बनाए गए थे वो किसमें मिलते हैं? विनय पिटक में मिलते हैं। और जो 3 पिटक हैं उनके नाम क्या क्या हैं? सबसे पहला है एक सुत्त पिटक। ठीक है। सेकंड है विनय पिटक। ठीक है। और थर्ड है अभिधम पिटक। ठीक है। तो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 पिटकों के नाम बताइए। एक है सुत्त पिटक, सेकंड है विनय पिटक और थर्ड है अभिधम पिटक। ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो विनय पिटक है उसमें किस चीज़ का उल्लेख दिया गया है? तो विनय पिटक में नियम वगैरह बताए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की शाखा महायान महायान तथा हीनयान। यानी अब ये भी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि महायान और हीनयान कौन से धर्म की शाखा है? तो हम लोग बता देंगे कि बौद्ध धर्म की शाखा है। नेक्स्ट है महायान की 2 मुख्य विशेषताएं थीं। अब महायान की 2 मुख्य विशेषताएं, ठीक है, ये याद रखना। पहली और एक दूसरी और आएगी, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है दूसरी। तो ये भी याद रखना कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि महायान की कौन कौन सी 2 विशेषताएं थीं। तो सबसे पहले था मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पे उनकी निर्वाण प्राप्ति की पीपल के पेड़ों की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। ठीक है। आप लोग एक बार इसको खुद से भी रीड कर लीजिएगा कि उनकी 2 विशेषताएं क्या क्या थी। ठीक है। एक महायान था और एक हीनयान था। ठीक है। अब दूसरा परिवर्तन क्या था? पहले तो इन्होंने कुछ मूर्तियां वगैरह बनाना स्टार्ट की। ठीक है। अब उनको जो मूर्तियां थी कि डायरेक्ट बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनाएंगे, उन्होंने जैसे मान लो पीपल का पेड़ बना दिया है ना, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इस तरीके से, और उसकी ही पूजा करते थे। सेकंड परिवर्तन आया बोधिस्त्व में लेके। अब आप लोग पूछेंगे बोधिस्त्व क्या है, तो हम लोग आगे देखते हैं बोधिस्त्व क्या है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है बोधिस्त्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। पहले क्या होता था, बोधिस्त्व में ये लोग केवल अपने खुद शांति से बैठते थे और खुद ही ध्यान वगैरह लगाते थे, लेकिन अब फिर चेंजमेंट किया आया। अब उन लोगों ने वहाँ पे लोगों को उसमें शिक्षा भी देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये परिवर्तन आया था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों
में फैल गया। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ठीक है, अब जैसे क्या हुआ, बौद्ध धर्म के हुआ दक्षिण पूर्व, ठीक है, एशिया में श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये सब, इंडोनेशिया, ये सब जगह क्या फैलने लगा। और एक और ये थेरवाद नामक ये बौद्ध धर्म का भी क्या हुआ, प्रचलन शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये लिखा हुआ है, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान 1600 साल पहले भारत आया। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते कि फाहियान कब आया, तो अब से लेके 1600 साल पहले फाहियान आया था। फिर उसके बाद में सोएंगान आया था 1400 साल पहले, और 1300 साल पहले, 1350 साल पहले सियांग भारत आया था। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 3-4 स्लाइडें कंप्लीट कर ली। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू।